नमस्कार। मैं संध्या सिंह एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुई हूँ क्रिया योग के 22वें दिन के उसको लेकर। कह सकते हैं एक्सपीरियंस है, सब कुछ है। तो अब तक जो लोग मेरे साथ साथ चलते आ रहे हैं और उन्होंने 21 दिन का अपना कर लिया है, तो ऐसी उम्मीद करी जाती है वो कुछ चीज़ें सीख गए होंगे, जैसे किस तरह से सांस पर ध्यान देना है, सांस को कैसे फोकस करना है, और जब सांस पर ध्यान देना है अपने आप को कैसे रिलैक्स करना है। अगर आज मेरा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो आप पिछले वीडियो को ज़रूर देखें। पहले वीडियो से शुरू करेंगे तो आपको बेहतर रहेगा। तो सबसे पहले आपने सीखा है सांस पर ध्यान देना, अपने शरीर की हर एक रिलैक्सेशन पर ध्यान देना, और फिर उसके बाद अपनी खास करके अपनी जो रीढ़ की हड्डी स्पाइन है, हाँ, उस पर ध्यान देना, उसके जो लास्ट में है उस पर ध्यान, पूरी रीढ़ की हड्डी पर ध्यान देते देते करना। तो ये आप सभी लोग सीख चुके हैं। अब आपको अगर मैं कहूँ कि आप इस उंगली पर ध्यान दें तो आपको ध्यान देना आसान होगा। चाहे आप बंद आंखों से भी दे सकते हैं ध्यान, या खुली आंखों से भी आप इस उंगली को ध्यान से देख पाएंगे। ध्यान का जो महत्व है और जो तरीका है या उसकी फीलिंग्स हैं, उसके एक्सपीरियंसेस अब आपको समझ आ गए हैं। तो आज जैसे कि मैंने बताया 22वां दिन है, और क्रिया योग क्या है ये भी देखिए, साइंटिफिकली भी समझिए। हर चीज़ का जो साइंस और फिलॉसफी दोनों साथ साथ चलते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आध्यात्म साइंस से वो ना हो, कनेक्टेड ना हो। हाँ, हो सकता है, कई बार टाइम लग जाता है कि होता हर चीज़ का। मैं जैसे बताया, मैं एक हिप्नोथेरेपिस्ट भी हूँ, तो हर चीज़ जो है ना साइंटिफिक है। हमें लगता नहीं है क्योंकि हम वो कैलकुलेशन नहीं जानते। तो जैसे मैथमेटिकल की बात करें, अब मुझे 2 चीज़ें दी गई जिसमें ज़रा सा फ़र्क दिख रहा है, तो जो जितना वो होगा वो कहेगा ज़रा सा फ़र्क है। अब साइंटिफिकली वो तोल के बता देगा कितना फ़र्क है, नाप के बता देगा कितना फ़र्क है। तो ये चीज़ें हैं। तो अब जैसे मैंने बताया, जब हम ध्यान देते हैं तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन जो है सब जगह प्रॉपर जाती है, ध्यान से चेतना जाती है। तो जो ऑक्सीजन और चेतना से क्या होता है, हर अंग में एक चेतना आती है, हर अंग चेतना से परिपूर्ण हो जाता है। इसमें कोई जादू नहीं है, कुछ नहीं है। आप जब एक्सरसाइज करते हैं तब भी यही होता है। हाँ, कोई अंग को चलाते हैं, आपको पता नहीं होता, बस होता वही है कि ध्यान से, मैं बोलूँ कि ध्यान से ये वाला आसन लगाना, ये वाली एक्सरसाइज करनी है, तो हम उस जगह अपना ध्यान लगाते हैं, है ना। बिना ध्यान लगाए तो नहीं होता। बस कई बार हम उसके बारे में जानते हैं, कई बार हम उसको बिना जाने कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ तो हो गई। अब आपने ध्यान सीख लिया, आपने रीढ़ की हड्डी को समझ लिया, और ये भी समझ लिया कि रीढ़ की हड्डी में जो पूंछ वाली तिकोनी हड्डी है, वहाँ पर उससे उसके पास ही कुंडलिनी है। कुंडलिनी क्या है? आपका एनर्जी सेंटर है। जो जैसे मेन पावर हाउस होता है ना, वहाँ से कहते हैं कि अरे मेन पावर हाउस से लाइट चली गई है, मेन पावर हाउस से ऑन करो तो लाइट आ जाती है। ठीक उसी तरह। तो आज मैंने जैसे बताया, मैं तो जल्दी करती हूँ, आप लोग अपना समय चुन लीजिए, जगह चुन लीजिए, और अपना बॉडी पोजीशन चुन लीजिए, ये आपके ऊपर है। बस मैंने वही 2-3 चीज़ें हैं कि डिस्टर्ब ना हो, आपके शरीर जो है कपड़े ढीले हों, शरीर से शिथिल हो सके, आपकी पीठ जो है एक स्टेबिलिटी के साथ रहे। ये नहीं कि हर सांस के साथ, नहीं, शरीर को स्टेबल रखते हुए सांस लेना है, ताकि आप सांस को अंदरूनी तौर पर उसका फ़ायदा उठाएं, है ना। उस
बिल्कुल उथली सांस होती है, सुपरफिशियल सांस होती है। जब हम बहुत जोर लगा कर करते हैं, अंदर से जब सांस ली जाती है, प्राण और वायु का जब संचार होता है, वो हमेशा बिना हिले डुले होती है। तो जैसे मेरे गुरु आयंगर ये कहते थे कि अगर आपको सांस लेते समय आपका शरीर हिल रहा है खूब ज़ोर ज़ोर से, तो आप एक तरह से आप अपने शरीर में भूकंप ला रहे हैं, अपने दिमाग में एक भूकंप ला रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं इसका महत्व। तो देखिए, मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैंने बताया, मैं वैसे लेट कर करती हूँ, पर आज मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैंने बैठ गई, अब मैं सांस लूँगी, बिल्कुल ज़रा सा मूवमेंट आता है, वो भी धीरे धीरे आप देखेंगे। जैसे जब वो अंदरूनी होती गई, पहले स्थूल रूप में, फिर वो सूक्ष्म होती चली जाएगी, तो आपका शरीर नहीं हिलता। तो अब ये मैंने काफ़ी देर तक तो यही करती हूँ कि पूरी स्पाइन में, फिर मैंने मतलब कम से कम 1 घंटे बाद मैं 1 घंटे तक एंजॉय करती हूँ अपने पूरे शरीर को। हाँ, 4-5 सांसों के बाद अपने आप अंदरूनी हो जाती है। अंदरूनी का देखिए मूवमेंट, इससे ऐसे पता चलता है। शुरुआत में अंदरूनी सांस लेने में आप थक जाएंगे, फिर आप ऊपर वाली लेंगे, कोई बात नहीं। एक तो सांस वैसी ले ली, फिर वैसे ले ली, ठीक है। फिर धीरे धीरे आपको अंदरूनी सांस लेने की आदत पड़ जाएगी। अब आपको ये भी एक आदत पड़ चुकी होगी कि सांस भरते समय आपको शुरुआत से भरनी है, जितना गहरा हो सके, और छोड़ते समय यहाँ से छोड़नी है, ठीक है। अब ये हमने छोड़ दिया। अब हम क्या सीखने वाले हैं आज, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा और बार बार सुनिएगा अगर आपको एक बार में समझ नहीं आए, और फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब मैंने जो है सांस अपनी अंदरूनी मेरी चल रही है। अब मैं क्या करती हूँ कि बिल्कुल लास्ट का जो छोटा सा 1 इंच का ऑलमोस्ट एरिया है, वहाँ पर सांस गई और छोड़ दी। देखिए, आप ये ध्यान दीजिएगा, मैंने सांस मेरी यहाँ पहुँची, ठीक है, यहाँ से भरनी शुरू करी, इतना, यहीं से फिर छोड़ी, यहाँ से छोड़ी, यहाँ से फिर खाली यहाँ से होती रही है। देखिए, आप पहले सांस भरी, यहाँ से भरना शुरू किया, बिल्कुल लास्ट में, और फिर आप जब अपने उसको शरीर को ऐसे श्रिंक करेंगे या लोअर एब्डोमेन को श्रिंक करेंगे, तो सांस छूटेगी। तरीका वही है, और धीरे धीरे वो सांस मतलब जा यहाँ से ही बाहर रही है, पर आप कॉन्शियसली इतना ही मूवमेंट आपके अंदर चल रहा है। सांस सूक्ष्म सांस चलेगी। इससे क्या होगा, जो आपका एनर्जी सेंटर है कुंडलिनी, उस जगह पर चेतना सबसे फोकस्ड पियर्सिंग चेतना उस जगह पर आप प्रवाहित कर रहे हैं, है ना। पहले आपने पूरे शरीर पर प्रवाहित की, फिर उस जगह पर पर्टिकुलर कर रहे हैं, क्योंकि वो सबसे बड़ा एनर्जी सेंटर है। वो अगर आपका एक्टिवेट हो जाता है तो बाकी चक्र बहुत आसानी से और जल्दी हो जाते हैं, उसी में टाइम लगता है सबसे ज़्यादा। उसके बाद वो उसका काम है, मेन ताला खुल गया जैसे, वही सबसे मुश्किल है, उसके बाद सारे ताले खुलते चले जाते हैं। तो पहले आप अपने ये पहले वाले जो मैंने 1 घंटा बताया, उसमें मेरा शरीर शिथिल होता गया, रिलैक्स होता गया, माइंड काम होता चला जाता है। और उसके बाद जो लोकलाइज्ड कि भाई उसी जगह पर, देखिए आप इसको देखिए, अगर मेरी ये सांस यहाँ है, आप इसको मूवमेंट को इस तरह से समझिए, मेरी यहाँ पर है, और उसमें जो आपकी रीढ़ की हड्डी है ना, वो भरते भरते थोड़ी सी ऐसे हो जाती है, मतलब ऐसे, जैसे गुब्बारा फूलता है, कुछ फूलता है,
तो थोड़ा ऐसे हो जाएगा। आप इमेजिन करिए, सोचिए जब आप किसी भी चीज़ में हवा भरेंगे तो ऐसे होगे, हाँ, फिर आप सांस हवा निकालेंगे तो वो फ्लैट होता जाएगा। तो इस तरीके से तो फूलेगा, फ्लैट होगा। तो वो लोकल जब आप करेंगे तो वो एक लोकल एरिया में आपने सारी एनर्जी का प्रवाह डाल दिया। जब आप सांस भर रहे हैं तो उस जगह एक लोकल प्रेशर है। आप खुद जानते हैं इस बात का महत्व कि लोकल प्रेशर और उसमें बड़ा फ़र्क होता है। जैसे ही मेरा ये हाथ है, इस पर प्रेशर डालेगा, एक अलग है, और अगर मेरे ये उंगली जो है लोकल प्रेशर पे आ जाए तो ये ज़्यादा प्रेशर महसूस होगा। तो इस तरीके से कुंडलिनी में चेतना आएगी। और जब ये आ जाएगी उसके बाद बाकी के चक्र बहुत आसान हो जाते हैं। उसमें टाइम भी नहीं लगता। जो जितना भी टाइम लगने वाला है वो इसी जगह पर लगने वाला है। हाँ, वो जो थोड़ा थोड़ा जो हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट आता जाता है, हमारे व्यवहार में, हमारे स्वास्थ्य में, हमारे मानसिक स्वास्थ्य में, हमारे शारीरिक स्वास्थ्य में, वो आता रहेगा, शुरुआत से ही आएगा, लेकिन ऐसे होगा। तो आपको उम्मीद करती हूँ ये चीज़ मेरी मैं आपको सही ढंग से बता पाई होंगी। नहीं बता पाई होंगी तो आप मुझे बताएं। मेरी कोशिश होगी कि मैं और ज़्यादा बेहतर बता सकूँ, बहुत ही साइंटिफिक तरीके से बता सकूँ, एक सिंपल तरीके से बता सकूँ। ये गूढ़ ज्ञान है, मैं जानती हूँ। मुझसे बहुत लोगों ने कहा कि ये गूढ़ ज्ञान है, ये सबको मत बताइए। मैंने सिर्फ यही बोला क्योंकि इसका मिसयूज़ होगा। मैंने कहा जिसने इस गूढ़ रहस्य को कर लिया वो मिसयूज़ करेगा ही नहीं। उसके यम नियम खुद ब खुद अपने आप आएंगे। हाँ, तो गूढ़ ज्ञान है मेरा, और लेकिन फ़ायदा सबका होने वाला है। तो मेरा क्या है उद्देश्य कि सभी इसका लाभ उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठाएं। तो आप भी मेरे इस प्रयास में मेरे साथ आइए, खुद प्रैक्टिस करिए, दूसरों को कराइए, और मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग करते हैं। तब तक फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए नमस्कार।